हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 10th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो बच्चों, बेसिक चीजें हम सारी इस चैप्टर से रिलेटेड सीख चुके हैं। अब हमें करने हैं क्वेश्चंस, चाहे वो एडवांस्ड हों कैसे ही भी हों, क्वेश्चंस हम करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है वो देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि फिगर 12.20 की बात हो रही है, मतलब इस फिगर की बात हो रही है। तो ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे दो सर्कल दिखेंगे, वो भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ऐसे सर्कल, ऐसे वृत्त जिनका सेंटर एक ही हो, ठीक है। ऐसे वृत्त जिनका सेंटर एक ही हो तो उसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। इस तरह से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एक बाहर वाला सर्कल है, एक अंदर वाला सर्कल है, लेकिन का सेंटर एक ही है। तो यहाँ पे ये चीज सामने आती है कि वी फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन in figure 12.20 if radii of two concentric circle with center O are 7 and 14 centimeter respectively and angle AOC, ये एंगल भी आपको पता है 40 डिग्री है। तो यहाँ पे आपको जो शेडेड रीजन दिख रहा है उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको हिंट दूं तो यहाँ पे आपके एक सेक्टर बन रहा है। क्या बन रहा है? सेक्टर बन रहा है। AOC की बात करें तो ये भी सेक्टर है, BOD की बात करें तो ये भी सेक्टर है। ये एक छोटे सर्कल के लिए हो गया सेक्टर, एक बड़े सर्कल के लिए। तो हमेशा क्या होता है, अगर हम बड़ी चीज का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से अगर छोटी चीज का क्षेत्रफल माइनस कर दे तो शेडेड रीजन आ जाएगा। दैट मीन्स अगर हम बड़े सेक्टर का क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें से छोटे सेक्टर का क्षेत्रफल माइनस कर दें, मतलब सिर्फ शेडेड रीजन ही बचेगा उसके बाद। तो ये आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। इजी क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई करें, सॉल्व करने की कोशिश करें। उसके बाद जैसे आपका आ जाता है आंसर, अपना आंसर शेयर करेंगे स्टूडेंट्स। तो जल्दी से इसको हल कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आपका हो गया होगा काफी हद तक ये क्वेश्चन कंप्लीट भी कर लिया होगा आपने। बच्चों, जिसका भी आंसर आ गया है अपना आंसर आप शेयर कर दें चैट के माध्यम से, ठीक है। तो आगे देखिए इसको कैसे हम हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या क्या चीज गिवन है वो लिख लेते हैं। तो बड़े बड़े वृत्त का बड़े वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे गिवन है। बड़े वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे गिवन है। कितनी गिवन है? इसको हम कैपिटल R से डिनोट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे कितनी है ये देखेंगे। यहाँ पे 14 सेंटीमीटर है बड़े वृत्त की त्रिज्या। और अगर हम छोटे वृत्त की त्रिज्या की बात करें तो वो कितनी है, इसको स्मॉल r से डिनोट कर देते हैं। ये है 7 सेंटीमीटर। और कोण तो दोनों के लिए सेम है, यानी थीटा तो सेम है 40 डिग्री। यही चीजें दी हैं बस इसमें। ये तीन चीजें आपको गिवन है। क्या क्या भाई? दोनों की त्रिज्याएं गिवन है और कोण दोनों का सेम है, बड़े वृत्त का भी और छोटे वृत्त का भी। हमें अब त्रिज्या खंड से मतलब है, ठीक है। हमें सेक्टर से मतलब है स्टूडेंट्स। अब हमें वृत्त से मतलब नहीं है। तो हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप क्या करेंगे, छायांकित
भाग का क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ शेडेड रीजन। यहाँ पे शेडेड रीजन का एरिया पूछा, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इसका मतलब अगर हिंदी में लिखना चाहें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स? बहुत ही इजी है, हमें सिर्फ अब फॉर्मूला रखना है, आंसर आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो बड़े त्रिज्यखंड का हमने कैपिटल आर से त्रिज्या को रिप्रेजेंट किया था, माइनस जो छोटे त्रिज्यखंड की है उसको हमने त्रिज्या को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया था, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। वैल्यू आपके पास सभी हैं, थीटा, पाई, आर, तो सबकी वैल्यूज आपको यहाँ पे पुट करनी है ताकि आपका आंसर आ जाए बच्चों। तो एक बार ये आप नोट डाउन कर लीजिए यहाँ तक। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक सबने नोट डाउन कर लिया है। अब देखिए एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं स्टूडेंट्स। अदरवाइज थीटा यहाँ भी पुट करेंगे, यहाँ भी पुट करेंगे, पाई की वैल्यू भी दोनों जगह पुट करेंगे और आर की वैल्यू भी फिर अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करेंगे। इससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन इजी बनाना है हमेशा, ना कि मुश्किल। इसीलिए यहाँ पे 360 देखिए दोनों में है, तो 360 इंटू पाई है ना, 360 इंटू पाई भी दोनों में है, ये कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बच जाएगा यहाँ। ठीक है, तो हम कॉमन लेंगे तो काफी सारी चीजें आसान हो जाएंगी। कैसे आसान हो जाएंगी? यहाँ पे आपको पता है थीटा है 40 डिग्री है ना, 40/360 डिग्री है, इंटू पाई है 22/7, कैपिटल आर है 14 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर है 7 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे भी दो चीज हो सकती हैं, या तो 14 का स्क्वायर को आप कितना लिख सकते हैं, इसका वर्ग करके आप लिख सकते हैं। देखिए ये 0 से 0 तो मैं काट देता हूँ, और 4 एकम 4, 4 9 36, 1/9 इंटू 22/7 इंटू यहाँ पे 14 का स्क्वायर कितना आता है, 196 माइनस 49, 7 का स्क्वायर है, इसको हल करके आंसर लिख सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं भाई, शॉर्टकट किसी को अगर 14 का स्क्वायर नहीं है याद तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप मल्टीप्लीकेशन भी नहीं करना चाहते तो देखिए ये फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या आप देख पा रहे हैं, 14 हो गया ए स्क्वायर, 7 हो गया बी स्क्वायर, दोनों माइनस में हैं, इसीलिए हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। अब ये फॉर्मूला अगर याद होगा तभी आप कर पाएंगे क्वेश्चन को। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी एंड इंटू ए माइनस बी, ऐसे कर लीजिए। इसके बाद 1/9 इंटू 22/7 इंटू 14 प्लस 7 21 इंटू 7 आ जाता है। तो बच्चों इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखिए 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 3 तिया 9 और 3 से 21, 22 इंटू 7 कितना आ जाता है, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 6 अंकित भाग का जो क्षेत्रफल पूछा था हमसे
वो ये आ जाता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने इसको कंप्लीट कर दिया है। अब देखिए एक और क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन, इसमें भी एक आपको आकृति दी हुई है। तो क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो यहाँ पे भी आपको छायांकित भाग दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। बस दिया क्या है भाई, इसमें ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है, ये आपको बोला गया। स्क्वायर मतलब वर्ग है। साइड कितनी है इसकी, इसकी भुजा है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर इसकी एक भुजा है। आपको ये तो पता होगा स्टूडेंट्स कि सभी भुजाएं वर्ग की समान होती हैं, बराबर होती हैं। अब APD एंड BPC आर सेमी सर्कल। तो ये दो आप देख पा रहे हैं, ये अर्धवृत्त है, ठीक है। तो दोनों अर्धवृत्त का क्या करेंगे, आप क्षेत्रफल निकालेंगे और आप वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना काफी इजी है। क्या करना है आपको, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर है वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। स्टूडेंट इस तरह से कर सकते हैं। तो जल्दी से इसको हल कीजिए और अपना आंसर शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए आप कैसे अप्रोच करेंगे इसको। सबसे पहले आपको क्या दी है, साइड, है ना, साइड दी है, साइड ऑफ ए स्क्वायर कितनी है 14 सेंटीमीटर, या फिर हिंदी में अगर आप लिखेंगे तो वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा आपको 14 सेंटीमीटर दी है। अब देखिए कि वर्ग की जो भुजा है वो किसके बराबर है, वो है बच्चों जो ये सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त है, इसके डायमीटर के बराबर, ठीक है। तो वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है और डायमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल या फिर ऑफ बोथ सेमी सर्कल्स कितना होगा, जो सेमी सर्कल्स हैं, अर्धवृत्त हैं, उनका डायमीटर भी 14 सेंटीमीटर ही होगा, है ना। तो रेडियस कितना हो जाएगा भाई, रेडियस हो जाएगा 14/2, 2 से भाग कर देते हैं, ये 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हिंदी में भी अगर आप लिखना चाहें तो अर्धवृत्तों का व्यास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो यही चीज है बच्चों मेन जो हमें इस क्वेश्चन में यूज करनी है। अब तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल लेंगे वर्ग का, वर्ग का क्षेत्रफल यानी स्क्वायर का एरिया कैसे निकालेंगे भाई, फॉर्मूला आपको पता है। उसके बाद आप जो भी दोनों अर्धवृत्त हैं उनका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और माइनस कर देंगे उसको, ठीक है, किससे, वर्ग के क्षेत्रफल से। तो नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने नोट डाउन कर लिया। आगे हम करेंगे एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, या फिर आप लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बच्चों शेडेड रीजन का, भाई आप सबसे पहले तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल,
भाई सेमी सर्कल दो हैं हमारे पास, अर्धवृत्त दो हैं, तो एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्चुअली वो क्या बन गया, एक वृत्त ही बन जाएगा, है ना, वृत्त उसको बोलेंगे हम। तो एरिया ऑफ स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा साइड का स्क्वायर, या फिर साइड इंटू साइड आप बोल सकते हैं, भुजा गुना भुजा, भुजा का स्क्वायर यही होता है, इंटू 2 इंटू पाई आर स्क्वायर बाय 2। भाई सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाय 2, और 2 सेमी सर्कल इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एक्चुअल बन गया वृत्त का क्षेत्रफल। तो साइड कितनी है यहाँ पे, भुजा कितनी, अभी हमने लिखी थी 14 सेंटीमीटर, तो 14 इंटू 14 हो जाएगा, माइनस, अब पाई कितना है बच्चों, पाई यहाँ पे कुछ हमें नहीं बोला गया है, तो 22/7 हम यहाँ पे पाई को मान सकते हैं, कितना, 22/7, इंटू आर कितना है बच्चों, 7 इंटू 7 है, तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुना 7 हो जाएगा। तो इसको देखिए कैंसिल आउट कर देंगे, ये आ जाएगा 14 गुना 14 कितना हो जाएगा, 196 होता है इसका स्क्वायर, और ये कितना होता है 154, 22 गुना 7 होता है 154, इसको हम माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 196 माइनस 154, 6 माइनस 4 2, 9 माइनस 5 4, ये आ गया 42, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ जाता है स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये आंसर आ गया है फाइनल आंसर। अब स्टूडेंट्स हम एक क्वेश्चन और करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है ये, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर आपको दिया है, ठीक है, स्क्वायर आपको दिया है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड डिजाइन इन फिगर 12.17, तो एक्चुअली 12.17 यही है फिगर। तो इस आकृति में आपको जो शेडेड रीजन दिख रहा है, ये डिजाइन दिख रहा है, तो इसमें जो शेडेड डिजाइन है उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। क्या दिया है, वेयर ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, तो इसकी भुजा आपको दे दी है 10 सेंटीमीटर। तो जैसे पिछला क्वेश्चन किया था कुछ कुछ उसी तरह से होगा, वैसे ही आप अप्रोच लगाएंगे और इसको हल करने की कोशिश करेंगे। एंड सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन विद ईच साइड ऑफ द स्क्वायर एज डायामीटर। तो भाई पिछले क्वेश्चन में भी यही था कि जो उसकी भुजा थी स्क्वायर की, वर्ग की भुजा थी, वो डायामीटर हो जाती थी सेमी सर्कल अर्धवृत्त की। तो देखिए अगर हम सिर्फ AD को देखें और BC को देखें, तो यहाँ पे दो अर्धवृत्त बन रहे हैं, है ना, AD और BC पे दो अर्धवृत्त बन रहे हैं। अगर हम बाकी दो अर्धवृत्तों को भी छोड़ दें तो दो अर्धवृत्त यहाँ पे बन रहे हैं। देखिए जैसे अगली फिगर में आपको अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, भाई जो फर्स्ट है वो भी एक अर्धवृत्त है, सेकंड भी अर्धवृत्त है, थर्ड और फोर्थ ये सभी अर्धवृत्त हैं, ठीक है, इनको इससे आपने डिनोट कर दिया है। अब आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल उसी तरह से जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, किसका क्षेत्रफल आप निकालेंगे ये आपको देखना है ना, एरिया निकालना है आपको, और उसके बाद किसका एरिया किस में से माइनस करना है, बस यही है यहाँ पे जो आपको करना है और सोचना है कि भाई क्या माइनस करना है हमें और किस में से माइनस करना है, बस आपका आंसर इजीली आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो एक बारी कोशिश करेंगे आप इसको सॉल्व करने की और जल्दी से आंसर बताएंगे बच्चों।
तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है यहाँ पे, आपको बच्चों देखिए ये क्वेश्चन है, होमवर्क में करेंगे आप। होमवर्क में एक बारी करके देखेंगे, आपको पता लगेगा कि किस तरह से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं बच्चों। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।